देखो बड़ा विनोद का प्रश्न है, लेकिन बड़ा गंभीर प्रश्न है। अगर आपसे भी पूछा जाए, आप सब भी बोले होंगे कभी न कभी, किसी के अंतिम यात्रा में गए ही होंगे, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, लेकिन क्या कभी विचार किया किसके लिए बोलते हैं? उस मुर्दे के लिए बोलते हैं या अपने लिए बोलते हैं? किसके लिए बोलते हैं भाई? हाँ, अपने लिए। तो लौट के क्यों नहीं बोलते? लौट के दूसरा भी बोल दे तो झगड़ जाते हैं। अभी तो एक गया फिर तो बोलने लग गया राम नाम सत्य। हाँ? बोलते उस मुर्दा के लिए, मुर्दा के लिए बोलते हैं राम नाम सत्य। महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। महात्मा ने एक दोहे की रचना कर दी। बालपन में बताया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, पंछी जब निकल पड़ा पिंजड़े से तब इन लोगों ने बताया कि राम नाम सत्य है। इतना धोखा दुनिया में। हाँ? जब किसी काम का नहीं रहा, जब सुन ही नहीं सकता, तब उसको सुनाया जा रहा है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बच्चे को कोई नहीं बोलता है बेटा भगवान का नाम सत्य है, बाकी झूठा है, बच्चे को कोई नहीं बोलता है। और अगर हम लोग भी किसी बच्चे को सिखाने लग जाएं तो घर वाले नाराज हो जाते। महाराज हम आपको घर में इसलिए बुलाए थे कि हमारे बच्चे को बाबा बना दो, इसलिए थोड़ा बुलाए थे। दूसरे का बच्चा बाबा बन जाए तो बड़ी खुशी। हाँ, पहले 10-15 साल पहले तक मेरे को लोग बोलते थे महाराज आपके माता पिता तो धन्य हो गए। मैंने कहा क्यों? बोले आप बचपन से महात्मा हो गए। बोले 7 पीढ़ी पार हो जाती है जिसके घर का बच्चा बचपन से महात्मा हो जाए। मैंने कहा तब तो बड़े फायदे की बात है, एक बच्चा अपना भी बना दो, बस फिर सीरियस, फिर नहीं प्रशंसा करते थे। हाँ, दूसरे का बच्चा महात्मा हो जाए तो बड़ी खुशी, लेकिन हमारा बच्चा महात्मा बनना नहीं चाहिए। हमको 7 पीढ़ी पार नहीं करनी है, हमको तो जो पीछे के उनको भी डुबाना है, अपने भी डुबानी है। ये हालत, इसका नाम है माया, इसी का नाम माया। हाँ, ये है माया। आप ये मानते हैं कि महात्मा बनना अच्छी बात है, ये मानते हैं कि परिवार में 7 पीढ़ी में एक न एक महात्मा होना चाहिए, ये आप स्वीकार करते हैं, खुश होते हैं, फिर भी अपने परिवार में किसी को बनाना नहीं चाहते। इसी का नाम है माया। माया जो उल्टा दिखा दे, माया जो उल्टा समझा दे, जो नहीं है उसको ठीक बता दे, जो ठीक है उसको गलत बता दे, इसी का नाम माया है। अब आ जाए वैष्णव की परिभाषा में। वैष्णव लोग माया को 3 रूपों में देखते हैं। एक स्वजन मोहिनी माया, एक स्वमोहिनी माया, एक विमुख जन मोहिनी माया। स्वमोहिनी माया जिससे परमात्मा स्वयं मोहित हो जाए उसको बोलते हैं स्वमोहिनी माया। फिर वही प्रसंग आ जाएगा, स्वमोहिनी माया के रूप में हम श्री राधा रानी को स्वीकार करते हैं, श्री जानकी जी को स्वीकार करते हैं, पार्वती जी को स्वीकार करते हैं। क्यों? ये शक्ति और शक्तिमान है। ये अगर तत्व दृष्टि से देखें तो कहने के लिए 2 हैं, वास्तव में एक हैं। शक्ति है राधा रानी तो शक्तिमान है श्री कृष्ण, शक्ति है जानकी जी तो शक्तिमान है श्री राम, शक्ति है पार्वती जी तो शक्तिमान है शिव। शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है, भेद नहीं होता है। ये कहने के लिए 2 हैं, तो इसलिए स्वमोहिनी माया इनको कहा गया। क्यों? बोले कभी कभी भगवान इन पर मोहित हो जाते हैं, अपने पर ही मोहित होते हैं, इसलिए स्वमोहिनी। आप कहेंगे भगवान मोहित नहीं, अपने में ही आनंदित हो जाते हैं। मोह शब्द का वहां प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि वैष्णव परंपरा में उसको नहीं मानते। वैसे आप कहेंगे कहाँ मोहित हो गए? आप रामचरितमानस की कथा रोज सुन रहे। भगवान श्री राम जब पुष्प वाटिका से जानकी जी का दर्शन करके मिलन करके आए और सायंकाल संध्या कर रहे थे, तो सायंकाल की जो संध्या है, जो लोग संध्या बंदन करते होंगे, वो पूर्व की ओर मुख करके नहीं की जाती, पश्चिम की ओर मुख करके की जाती। और भगवान श्री राम जब संध्या बंदन करने बैठे कितने निश्चल हैं। पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हुआ है, लक्ष्मण जी बगल में बैठे संध्या कर रहे हैं। उनसे कहते हैं लक्ष्मण ये चंद्रमा कितना सुंदर है, जानकी जी के स्वरूप के जैसा ही सुंदर है। हाँ? फिर कहते हैं अरे मैंने क्या उपमा दे दी जानकी जी को, चंद्रमा जानकी जी के स्वरूप की बराबरी कैसे कर सकता है?
क्यों? बोले इसका जन्म खारे समुद्र से हुआ है, इसका भाई विष है, ये विरही लोगों को दुख देता रहता है, इसके मुख पर एक कालिमा भी है, जानकी जी में तो कुछ भी नहीं है। माने भगवान जानकी जी को चंद्रमा से भी कहीं बहुत आगे सौंदर्य का वर्णन करते। आप कहेंगे इसमें मोह कहाँ है? आप नहीं समझे अभी तक। भगवान अगर पश्चिम की ओर बैठ करके संध्या बंदन करते होते तो चंद्रमा का दर्शन नहीं होता। जानकी जी के सौंदर्य से इतने विह्वल है भगवान श्री राम, तो उनको भूल ही गया कि सायंकाल संध्या पश्चिम